हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बच्चाओं से आज आप 10th क्लास के बच्चों को चैप्टर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर इस लेसन के मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इसका देखिए बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं। नाक में दम करना तो जीना हराम करना। इसका वाक्य आपको बनाना है कि एक लड़के ने मुझे आज इतना परेशान किया कि मेरे नाक में दम कर दिया। अभी नीचे स्वाध्याय में आ जाएंगे तो देखिए, पहला है प्रत्येक। पहले हम हेडिंग पढ़ लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला देखिए, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ईमानदारी। क्या आएगा? ईमानदारी। दूसरा देखिए, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तो उसने कहा था तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हो। तीसरा देखिए, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के लिए ये आएगा, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ओके बच्चों, अभी हम आगे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात की खपत है? इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है देश की अवनति के कारण जानने की खपत है। दूसरा देखिए, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? तो इसका उत्तर है बड़े बूढ़े द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को ना बांटने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए, हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। सच्चा देशभक्त कौन है? तो इसका उत्तर सुनिए, जो अपना कर्तव्य ठीक तरह से करता है वो सच्चा देशभक्त है। ओके बच्चों, अभी आगे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो उत्तर सुनिए, हमारे देश के लोगों को अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। अभी दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर सुनिए, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम अपने हर काम को ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप को संगठित हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर सुनिए, यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध ना करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में
उदारता दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। जो विद्या बड़े बूढ़ों में होती है वो उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। तो ये हमारे हो गए 2-3 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर। अभी आगे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो उत्तर सुनो बच्चों। ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त तो देते समय बहुत ही शांतिपूर्वक से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं, परेशान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए, जरूरी रखना चाहिए। तो अभी दूसरे प्रश्न में आ जाइए। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? तो इसका उत्तर देखिए। वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश की उन्नति ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल नहीं है। वे लोग दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, पूरा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। फिर वो कहते हैं इसलिए किसी को किसी का पर विश्वास नहीं रहा है। खाने की दावत हो तो मेहमान को विश्वास नहीं है कि खाना टाइम से मिलेगा और मेहमान को विश्वास नहीं, जिसने दावत दी उसको भरोसा नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे। यह विश्वास नहीं होता कि समय पर खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे के हिसाब पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से सेठ यात्री स्थान देंगे और पहले से बैठे हुए यात्रियों को भी ये विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को ये विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति उसके छाता मारकर उसकी नाक में छेद तो नहीं कर देगा, उसकी आँख तो नहीं फोड़ देगा। आगे चलने वाले व्यक्ति को भी ये विश्वास नहीं होता कि पीछे चलने वाला व्यक्ति उसे धक्का तो नहीं मार देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं। केले नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि से इस तरह वह ना छेड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। अभी देखिए आगे आ जाइए। एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो इसका उत्तर सुनिए। एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में
उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता, इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त होते हुए जा रहे हैं। अब ये आंसर खत्म हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है और क्यों? अभी इसका उत्तर सुनिए बच्चों। किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिक पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें, पूरा करें। साथ ही साथ उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझाना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रमी करने वाले नागरिक की आवश्यकता है। ओके, और अगर इसको बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो और बढ़ाकर लिख सकते हो, वैसे इतना ही आंसर था। इसके अलावा नागरिक में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है, ये आप लिख सकते हो। उसमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। जैसे कि नवयुवक है ना, तो जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो नवयुवकों को आगे आने दें, उनको काम सिखाएं, वे लोग काम सीखने में मदद करें उनकी, और ऐसे लोग आगे आएंगे तो हमारा देश उन्नति करेगा, कर्म निष्ठावान बनेगा। देश को ऐसे ही कर्म पर उदार करना चाहिए, नागरिकों की आवश्यकता है। ये हमारा आंसर खत्म हो गया। अभी ये बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था और पूरा लेसन खत्म हो गया, 4 लेसन। अभी आप देखिए, ये दिया गया है अपना देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है। इस विषय पर कक्षा पर विचार विमर्श करिए। तो कक्षा नहीं चालू है तो आप घर पर भी विचार कर सकते हैं। इसको बच्चों अपने हिसाब से इसको लिख करके हमें बताना कि हमारे देश में किस प्रकार उन्नति आ सकती है। अपना अपना मत लिखना आप बच्चों। ओके बच्चों, हमारा लेसन फिनिश हो गया, 4 लेसन। चलो बाय बाय बच्चों।